Good morning, dear students. In my previous video, I have taught you about combustion in flame. Okay, so now start from the आफ्टर इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर तो हमने डिस्कस कर लिया था. व्हाट इज़ द इग्निशन टेम्परेचर? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर. ओके, इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस कैच फायर कर लेता है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर करते हैं. कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर? क्या आप बता सकते हैं मैच स्टिक कैच फायर खुद से क्यों नहीं कर लेती रूम टेम्परेचर पे? जब तक हम मैच स्टिक्स को रब नहीं करेंगे तब तक वो कैच फायर नहीं करती है. तो बिना रब किए हुए मैच स्टिक्स कैच फायर क्यों नहीं कर पाती है? कैन यू टेल मी अबाउट इट? सो नाउ वी विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक. इज़ वेरी ओल्ड. बहुत पुराने टाइम की हिस्ट्री है मैच स्टिक की. तो मोर देन 5000 ईयर्स एगो 5000 ईयर्स एगो स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर यूज्ड एज मैच इन द एनिसेंट इजिप्ट. तो पहले हम क्या करते थे, पाइन वुड्स होते हैं, पाइन के पेड़ होते हैं. आपने हिली एरियाज़ के साइड देखे होंगे कि पाइन्स के वुड होती है. तो उसको अगर हम सल्फ़र में डीप करते हैं एनिसेंट टाइम में तो तब यूज़ करते थे. तो मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो. जो मॉडर्न मैचेस हैं वो 200 ईयर एगो पहले बनी हैं. सो अ मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फेट का मिक्सचर, पोटेशियम क्लोराइड एंड द वाइट फॉस्फोरस विथ सम ग्लू एंड स्टार्च. कुछ थोड़ा सा ग्लू और स्टार्च के साथ उन्हें डालते हैं. वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ अ मैच मेड अ सुटेबल वुड. तो उससे सुटेबल वुड तैयार की जाती है. तो अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फोरस विथ सम ग्लू. इनको थोड़ा सा ग्लू के साथ डालते हैं. एंड स्टार्च वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैच. और स्टार्च अप्लाई किया जाता है हेड में, माचिस के हेड में. तो सूटेबल वुड के साथ तो तब स्टक इज अगेंस्ट रफ सरफेस और उसे रफ सरफेस में स्टक किया जाता है, रब किया जाता है. तो वाइट फॉस्फोरस गेट इग्निटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन की हीट से यहाँ पे तो वाइट फॉस्फोरस जो है वो आग पकड़ लेता है. तो दिस स्टार्टेड फ्रॉम द कम्ब्यूशन ऑफ मैच. तो यहाँ से कम्ब्यूशन, जलना मैच स्टिक का स्टार्ट हो गया. तो हावेवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव्ड टू बी डेंजरस बोथ फॉर वर्कर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग मैचेस फॉर द यूज़र्स. तो यूज़र्स के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग में जो वाइट फॉस्फोरस है वो बहुत ही डेंजरस है क्योंकि वो कैच फायर कर लेता है. तो दीज डेज हेड ऑफ सेफ्टी मैच कंटेन ओनली एंटीमोनी ट्राइसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड. और आजकल आपने देखा है माचिस के जो हेड में क्या लगा रहता है, वो है एंटीमोनी ट्राइसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड है. ओके, तो उसको हम रब करते हैं सब जब सरफेस में, पाउडरी सरफेस में. तो एंड द लिटिल रेड फॉस्फोरस विच इज़ मेड अप ऑफ लेस डेंजरस, जो कम डेंजरस है रेड फॉस्फोरस है. तो फिर सरफेस में जब हम रब करते हैं, आपने देखा होगा माचिस के जो आगे ब्लैक कलर का पाउडरी मास है वो, और उसको जब हम रब करते हैं मैच बॉक्स में देन इट विल कैच फायर. सम रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस. This immediately react with potassium chloride in the matchstick had to produce enough heat and ignite antimony trisulfate and start the combustion. तो यहाँ पर से कम्ब्यूशन स्टार्ट हो जाता है. तो मतलब कैच फायर हो जाती है. तो कैसे कैच फायर करते हैं? जो मैचस्टिक के हेड होता है उसमें एंटीमोनी ट्राइसल्फेट से वो बना होता है. ओके, और पोटेशियम क्लोराइड से, जिसको हम जब रब करेंगे तो वो कैच फायर कर लेगा ईजीली. ओके, सो नाउ वी फाइंड दैट combustible substance cannot catch fire as long as its temperature is lower its ignited temperature. जो combustible substance होते हैं जो कैच फायर कर लेते हैं. what is a combustible substance? as I have taught you in my previous video,
केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे कम्ब्यूशन कह रहे हैं। तो कम्ब्यूसिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो कैच फायर कर लेते हैं ईजीली। और इग्निशन पॉइंट वो होता है उनका लोवेस्ट पॉइंट जिसमें वो कैच फायर कर रहे हैं, लोवेस्ट टेम्परेचर, ठीक है, उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। सो वो कम्बस्टिबल सब्सटेंस जब लोअर देन द इग्निट, अगर उसका कम्बस्टिबल substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। तो combustible substance कैच फायर नहीं कर पाएंगे अगर उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता है इग्निशन टेम्परेचर से, ठीक है, तो वो फायर को कैच नहीं कर पाते। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन द फ्राई पैन कीपिंग लॉन्ग इज बर्निंग स्टोव? आपने कभी देखा है कि कुकिंग जो ऑयल है अगर उसे बहुत देर तक हम फ्राई पैन में गैस में रख देते हैं तो वो स्टोव में कैच फायर कर लेता है। तो केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन रूम टेम्परेचर। और जो केरोसिन ऑयल है और वुड है वो अपने आप रूम टेम्परेचर में कैच फायर नहीं करते, आग नहीं पकड़ पाते। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, अगर उसे हल्का सा भी हीट किया जाए तो इट विल कैच फायर। केरोसिन ऑयल बहुत जल्दी कैच फायर कर लेता है। बट वुड हीटेड अ लिटिल, अगर हल्का सा हम वुड को लिटिल हीट करेंगे तो वो इतनी जल्दी इजीली कैच फायर नहीं करता, क्योंकि दोनों का इग्निशन टेम्परेचर अलग है। ओके, इसलिए डज इट मीन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड इज़ लोअर देन द वुड? तो इसका बहुत लोअर टेम्परेचर है इग्निशन जिससे वो कैच फायर जल्दी करता है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए उसे टाइम लगता है। ओके, तो वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस इजीली कैच फायर कर लेते हैं तो उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। सो डज इट मीन नीड द टेक स्पेशल केयर ऑफ स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? केरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए हमें बहुत ही सेफ्टी के संग करना पड़ता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट द एसेंशियल फॉर द सब्सटेंस इज रीच इग्निशन temperature to burn। Okay, so we have activities here, 6.4 activities. You can see what happened to the empty paper cup, what happened to the paper cup with water, and does water in this cup become hot? Okay, so make 2 paper cups and folding of the sheets of paper and pour 500 milliliter water in one cup and both the cups separately with the candle। and what do you observe? क्या ऑब्जर्व करते हो आप? अब आप देखना कि जहाँ पे वाटर है पहले आप ये एक फोल्ड कप बनाते हो, ठीक है। तो आप क्या देखते हो, एक में आप वाटर डालते हो, एक वाटर नहीं डालते हो, तो फायर कैसे कैच होती है, किस में ईजिली आग लग जाती है, कौन ईजिली जल्दी से कैच फायर कर लेता है। If you continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup। तो अगर हम कंटिन्यू जो वाटर है उस कप में रखे रहेंगे तो वो भी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। कैन यू थिंक एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? आप ये सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि वाटर बॉईल होने लग जाएगा, किससे? कैंडल के नीचे। तो दिस हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू द वाटर। जो हीट होती है पेपर कप से वो किस में ट्रांसफ़र हो जाती है? वाटर में, बाय द कंडक्शन की प्रोसेस से। कंडक्शन आपने पढ़ा होगा इससे पहले। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड। तो वहाँ पे वाटर के साथ इग्निशन टेम्परेचर नहीं रीच हो पाता, इट डज़ नॉट बर्न, तो वो बर्न नहीं हो पाती है। तो द सब्सटेंस विच very low ignition temperature and can easily catch fire is known and give flame with flame is called inflammable substance। वो substance जो जिनका टेम्परेचर वेरी लो होता है इग्निशन टेम्परेचर एंड इजीली कैच फायर कर लेते हैं उन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। गिव एग्जांपल। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के एग्जांपल है पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विड एलपीजी गैस एक्सेट्रा। ओके, so now rest of the part we will discuss in the next video। okay।